नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीडम इन द वर्ल्ड। तो जो फ्रीडम इन द वर्ल्ड है, इसकी रिपोर्ट आई है 2021 की, और इस रिपोर्ट में भारत को आंशिक स्वतंत्र देश के रूप में रखा गया है। देखिए इस मैप में जो ब्लू कलर में है वो स्वतंत्र देश नहीं है, जो येलो कलर में है वो आंशिक स्वतंत्र हैं, और जो ग्रीन कलर में है वो फुली फ्री हैं। मतलब उनमें प्रॉपर फ्रीडम है जो ग्रीन कलर में है। तो भारत आंशिक रूप से स्वतंत्र देशों में है। पिछले साल भारत का स्कोर 71 था और इस साल वो गिर के 67 हुआ है। तो पिछले साल 2020 की रिपोर्ट में भारत स्वतंत्र देशों में था और इस साल आंशिक रूप से स्वतंत्र देशों में आया है। और पहले जानने वाली बात यह है कि ये रिपोर्ट आती कहाँ से है। ये रिपोर्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक एजेंसी है, जो एजेंसी अमेरिका द्वारा वित्त पोषित है, अमेरिकन गवर्नमेंट द्वारा। तो ये जो रिपोर्ट तैयार करती है, फ्रीडम हाउस नाम की संस्था, ये 1941 से कार्यरत है और मानव अधिकारों पे ये रिपोर्ट तैयार करती है। तो ये रिपोर्ट मुख्य रूप से राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के आधार पे रिपोर्ट तैयार की जाती है। और भारत की रैंक इसमें 142वीं है, जो इस साल आई है। राजनीतिक अधिकारों के तहत चुनावी प्रक्रिया और नागरिक अधिकारों के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, संबंध एवं संगठनात्मक आधार, कानून के शासन और व्यक्तिगत स्वायत्ता व व्यक्तिगत अधिकारों आदि को इसमें शामिल किया जाता है। और इन्हीं संकेतों के आधार पर भारत को कम स्वतंत्र देश के रूप में आंका गया है। तो भारत को 67 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले हैं। और वैसे भारत की रैंकिंग है 142वीं, और भारत से नीचे हैं इसमें बांग्लादेश। हमारे पड़ोसी ज़्यादातर हमारे से नीचे ही हैं, लेकिन खुश होने वाली बात नहीं है इसमें कि हमारे पड़ोसी हमारे से नीचे हैं। हमारे यहाँ एक प्रॉपर लोकतंत्र है, बाकी हमारे पड़ोसियों में ऐसा नहीं है। और भारत की स्थिति पहले अच्छी थी और धीरे धीरे गिर रही है। और ये गिरने का कारण क्या है? ये गिरने का कारण है कि पिछले 2-4 सालों में भारत में मीडिया की स्वतंत्रता, प्रेस के लोगों पे हमले, और ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं। कई बार पत्रकारों को जेलों में ठूसा गया है ज़बरदस्ती। और इन सब की वजह से भारत का स्कोर नीचे आया है। और दूसरा है जो हिंदू राष्ट्रवादी विचार है, उसको सरकार के द्वारा बढ़ावा देना। इसकी वजह से भी भारत में इसका जो ये रिपोर्ट है, इसमें भारत का स्कोर घटा है। इंटरनेट की स्वतंत्रता में भारत का स्कोर गिर के 51 हुआ है। और ये गिरने का कारण है कि भारत में जो कश्मीर में पिछले साल हुआ, उसके बाद दिल्ली में हुआ, तो यहाँ इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा सेंसरशिप लगाई गई। जो इंटरनेट पे जम्मू कश्मीर में तो साल भर से ज़्यादा टाइम के बाद उन इंटरनेट सेवाओं को वो किया गया, सुचारू रूप से वापस लाया गया। तो जो ये रिपोर्ट में भारत का स्कोर गिरने का एक और कारण है कि वायरस जब फैला तो उसके बाद भारत में जो लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन लगाने का तरीका सही नहीं माना गया है। कि लॉकडाउन जो लगाया गया उसकी स्थिति ऐसी थी कि हजारों श्रमिक, लाखों श्रमिक फंस गए, उनको किसी तरह से घर पहुंचना पड़ा। और इसके अलावा प्रदर्शनकारियों पे कार्यवाही, जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से प्रदर्शनकारियों पे कार्यवाही के लिए सरकार ने बहुत सख्त तरीके अपनाए हैं, और दर्जनों प्रदर्शनकारियों को, पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाता है। और कानून व्यवस्था को लेके भी, जो जैसे उत्तर प्रदेश में है, जहाँ जो काफ़ी बड़ा सूबा है और यहाँ बीजेपी की ही सरकार है, तो यहाँ पे कानून व्यवस्था बहुत लच्चर स्थिति में आई है। और इन सब को देखते हुए भारत का स्कोर गिरा है। ये मैप प्रेस की स्वतंत्रता पे आधारित है, जो ये मैप दिखाया गया है। तो इसमें भी भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को बुरा माना गया है। देखिए चीन है, चीन में सबसे बुरा है, चीन अरब कंट्रियों में। और उसके बाद जो दूसरा नंबर है, ये भारत रूस वाले कंट्रियां हैं। सबसे अच्छा जो स्कोर है ये यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, नॉर्वे, स्वीडन हो गया, ग्रीनलैंड, और ये साउथ अफ्रीका हो गया, इनमें है। तो भारत की स्थिति इसमें खराब हुई है। तो ये देखिए इस लिस्ट में भारत 142वें स्थान पे है। कुल 180 देशों का सर्वे हुआ था, और 145वें स्थान पे पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की स्थिति हमारे यहाँ से ज़्यादा ख़राब है।
तो काफ़ी लोगों का विरोध ये है इस रिपोर्ट के लिए कि इसमें हमारी स्थिति को ज़बरदस्ती ख़राब दिखाया गया है। थोड़ा बहुत मान सकते हैं कि ऐसा हो भी सकता है क्योंकि अमेरिकन सरकार द्वारा फंडेड है। लेकिन जब इसमें स्कोर ठीक होता है तो जो लोग अभी कह रहे हैं कि ये इसमें गड़बड़ी है, वही लोग बोलते हैं कि देखो हमारे प्रधानमंत्री का कमाल है कि हमारी स्थिति ठीक हुई है। देखिए इसमें इस 151वें नंबर पे बांग्लादेश भी हमारा पड़ोसी है और बांग्लादेश में भी जो वहाँ के गैर मुस्लिम हैं उन पे लगातार हमले होते रहते हैं। तो हमारे आसपास वो सारे देश हैं जिनकी वास्तव में बहुत बुरी हालत है और सबसे बुरा सबसे ख़राब स्थान है जिसका वो है नॉर्थ कोरिया 180वें स्थान पे, चाइना 177वें स्थान पे है और ये वियतनाम, सीरिया, ईरान ये सब आसपास हैं 170 के बाद। लेकिन इसमें कोई ये वाली बात नहीं है कि चाइना हमारे से इसमें बहुत नीचे है। चाइना में लोकतंत्र नहीं है, चाइना में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक डेमोक्रेसी से कोसों दूर हैं और हम चाइना के साथ इस मामले में अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। देखिए कंपैरिजन किया जा सकता है तो नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड, जमैका इन देशों में किया जा सकता है जिनकी स्थिति बहुत अच्छी है। यहाँ स्थिति क्यों अच्छी है? यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप अपने विचारों को रख सकते हैं, कोई आप पे कार्यवाही नहीं करेगा, आप आंदोलन कर सकते हैं, एक शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हैं, कुछ भी आप इंटरनेट पे किसी का विरोध भी लिख सकते हैं। आपके पत्रकारों पे कार्यवाही नहीं होती है बेवजह जिस तरह से भारत में होती है। तो इन देशों का स्कोर इसलिए अच्छा है और भारत का स्कोर इसलिए ख़राब है क्योंकि भारत में वो ही कहने के लिए कहा जाता है जो सरकार चाहती है। अब देखिए जैसे उत्तराखंड में एक लड़के ने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के खिलाफ लिखा था जब वो मुख्यमंत्री थे, अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, तो उस लड़के को जेल में ठूंस दिया गया था। ऐसे ही सेंटर में है जो केंद्र सरकार के खिलाफ कहते हैं उन लोगों को ये लोग जेलों में ठूंस देते हैं। तो इस वजह से हमारे देश का स्कोर ख़राब हुआ है।